हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो देखिए, हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 कर ली है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपका एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का, क्या an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। अब आप कहेंगे सर ये क्या होते हैं, तो आपको पता है ये तो क्या होती है आपकी nth टर्म। जो a है इसे क्या कहा जाता है आपका फर्स्ट टर्म। जो n है ये आपका क्या कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। और जो d है वो आपका यहां पर क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये सारी चीजें हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 में करके आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो कि सिर्फ इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है आपकी इसी फॉर्मूले यानी कि ए एन के फॉर्मूले पर बेस है। यहाँ पर जो nth टर्म है हम उसको a n से लिख सकते हैं, और कई जगह कई बुकों में या आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें t n से भी आ सकता है। t n से बोले तो nth टर्म। तो आपका इसके जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो प्रकार की रहेगी, एक तो a n से और दूसरी किससे रहेगी t n से। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में इसने क्या कहा, फिल इन द ब्लैंक। भाई टेबल बना रखा था लेकिन मैंने उसको अलग से लिख लिया है। क्या भाई फर्स्ट पार्ट में इसने कहा a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 और हमें a n की वैल्यू निकालनी है। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो पता है कि जो a n है वो किसके इक्वल होता है a प्लस एन माइनस 1d। देखो जो ये आपका फॉर्मूला है इसमें चार चीज़ें गिवन है, मतलब चार चीजें हैं। तो अगर आपको कोई भी तीन चीजें गिवन है तो आप फोर्थ निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ए एन यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1d है। आपको वैल्यू किसकी गिवन है a की, तो ए एन की वैल्यू तो हमें देखो निकालनी है। तो ए एन एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू क्या गिवन है भाई 7 प्लस n की वैल्यू क्या है आपकी 8, सो 8 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है आपकी 3। तो बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले में भाई चार क्वांटिटी हैं, तीन आपको दे रखी हैं। तो अगर तीन पुट करेंगे तो आपकी फोर्थ जो है वो निकल जाएगी। सोल्व कर लीजिए। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7, और 7 3 जा 21। सो 21 प्लस 7 कितना हो गया आपका 28। तो ये आपका आंसर रहेगा। देखिए कितना सिंपल था। बस आपको ये फॉर्मूला जो है इसका यूज करना है, और इसमें जो भी तीन चीजें दे रखी हैं वो पुट करनी है, और आपकी जो फोर्थ चीजें पूछी गई है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी एक बार देख लीजिए। सेकंड पार्ट में भाई a की वैल्यू क्या दे रखी है -18। तो a की जगह मैंने क्या लिखा -18 प्लस n की वैल्यू क्या दे रखी है 10, सो 10 माइनस 1 d की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो d को एज इट इज रखेंगे, और an की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 0। तो अब यहाँ पर देखिए ये 18 माइनस का है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, सो 18 यहाँ पर 10 माइनस 1 9d, ये 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई 2। तो वही मैंने क्या कहा, फॉर्मूला गिवन है, चार चीजें हैं, तीन गिवन होती हैं आपको, तो फोर्थ आपको फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। तो आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है। थर्ड देखिए भाई ए एन की वैल्यू क्या है -5, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। a की वैल्यू आपको निकालनी है तो a को एज इट इज रखेंगे। n की वैल्यू क्या है भाई आपकी 18, सो 18 पुट करेंगे -1, और d की वैल्यू क्या है -3, तो क्या रहेगा आपका -3। अब देखिए ये क्या है -5, a 18 माइनस 1 17, सो 17 इंटू -3 क्या हो जाएगा, ये -5 एज इट इज a। भाई 17 3 जा क्या होता है आपका 51, तो माइनस का 51 हो गया। ये माइनस का 51 है, इधर आएगा प्लस का 51, सो 51 माइनस 5 इज इक्वल टू a। 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 46। तो 46 जो है a की वैल्यू रहेगी। तो ये पार्ट भी आपका सोल्व हो चुका है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपकी 46। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं भाई एक बार। देखिए फोर्थ जो है उसमें a n की वैल्यू क्या है आपकी 3.6, तो a n की जगह क्या रखेंगे 3.6। a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है -18.9, सो -18.9 प्लस n की वैल्यू
भाई n की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो n एज इट इज मैंने रखा, और d की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 2.5, सो मैंने क्या रखा 2.5। अब देखिए ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 18.9 प्लस का हो जाएगा, प्लस में क्या है 3.6, और यहाँ पर क्या है n-1, और ये क्या रहेगा आपका 2.5। अब इसको अगर ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा आपका 22.5, इतना ही रहेगा भाई। अब यहाँ पर क्या है n-1, ये 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सो डिवाइड में 2.5, तो ये आपका किस पर कट रहा है 9 पर, सो 9, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस का 1 हो गया, इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या रहेगी 10, n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर 10। तो आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस है यहाँ पर। इसका लास्ट पार्ट और कर लेते हैं। तो फिफ्थ में इसने क्या कहा भाई, अगेन an की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो an एज इट इज रखेंगे। a की वैल्यू क्या गिवन है आपकी 3.5, a की वैल्यू क्या है भाई आपकी 3.5, n की वैल्यू इसने कहा 105 -1, और d की वैल्यू क्या है आपकी, d की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो मैं 0 पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 3.5, 105 -1 104, और इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, तो आपका 3.5 प्लस 0 कितना रहेगा 3.5। तो आपका यहाँ पर ये आंसर आ चुका है, तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो MCQ टाइप में है। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा 30th टर्म ऑफ द AP, भाई जो 30th टर्म है, तीसरी टर्म है AP की, वो क्या है 10, 7, 4, वो हमें बतानी है। ऑप्शंस आपके 97, 77, -77 और -87। भाई हमें 30th टर्म बतानी है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, आप कहेंगे सर 10 होगी। डिफरेंस क्या होता है आपका, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपकी 7 है, फर्स्ट टर्म 10 है, सो 7 - 10 क्या रहेगा -3। आपको बताना क्या है, आपको 30th टर्म बतानी है। 30th टर्म बतानी है तो n की वैल्यू आपकी क्या हो गई 30 हो गई। अब आपको वही an का फॉर्मूला यूज करना है, सो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। a की वैल्यू क्या है भाई आपकी 10, n की वैल्यू क्या है 30, सो 30 -1, और d की वैल्यू क्या है आपकी -3। अब ये क्या रहेगा आपका 10, और ये क्या रहेगा आपका 29 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा आपका 10, और ये आपका रहेगा क्या माइनस का 87 हो जाएगा भाई, ठीक है सर। और ये कितना आ जाएगा माइनस का 77, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या रहेगा माइनस का 77 यानी कि सी। तो देखिए कितना सिंपल था, बस मैंने यहाँ पर an का फॉर्मूला यूज़ किया है और आपकी वैल्यूज़ आ चुके हैं। तो सेकंड पार्ट, और देखिए सेकंड में इसने 11th टर्म पूछी है इस AP की, तो ये भी एक बार निकाल लेते हैं। ये देखिए भाई इसमें चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी, क्या, जो आपकी n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। भाई फर्स्ट पार्ट आपने किया, अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए a की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे कि सर -3 है, d की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपकी -1/2 है, और फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, और ये क्या है -3, तो माइनस प्लस का 3, कितना आ जाएगा 3 2 6, 6 -1 5, सो 5/2 आ गई। और n की वैल्यू क्या है 11th टर्म हमें बतानी है, n की वैल्यू आ गई आपकी 11। अब वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू -3, 11 -1, और d की वैल्यू क्या है आपकी 5/2, तो क्या रहेगा भाई -3 प्लस 11 -1 10, 10 इंटू 5/2, कितना आ जाएगा ये आपका 5, 5 5 25, सो -3 प्लस 25, 25 - 3 कितना हो जाएगा आपका 22। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा 22, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहेगा। एक बार इसको नोट डाउन करें। थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा भाई, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो ये आपके बॉक्सेस गिवन हैं इसमें मिसिंग टर्म हमें भरनी है। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, मैंने आपको फॉर्मूला कराया था किसका, ए एन का, क्या होता है a प्लस
n-1d, बस इसका यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म है तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर आपकी 2, और ये कौन सी टर्म है भाई, थर्ड टर्म। कौन सी टर्म है आपकी, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म जो है वो कितनी है, 26। अब आपको पता है कि a3 को मैं a प्लस 2d लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आपने फर्स्ट क्लास में बताया था। तो ये 26, a की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो a की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 2d इज इक्वल टू 26। अब यहां पर 2d, ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 26 माइनस 2, तो 2d आपका किसके इक्वल आ गया, 24 के इक्वल। d की वैल्यू क्या आ गई, 24/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ गया, 12। तो d की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, 12 रहेगी। अब आप जल्दबाजी में 12 यहाँ पर फिल कर देंगे, नहीं, ये आपकी सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म को हम a प्लस डी से लिख सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर 2 थी और d की वैल्यू क्या थी, 12। सो 12 प्लस 2 आपका क्या रहेगा, 14। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। क्या रहेगा, 14। नेक्स्ट देखिए भाई, सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा, सेकेंड में फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है, यानी कि a2 आपका किसके इक्वल है, 13 के इक्वल। ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, और a4 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। अब आपको पता है कि a2 को a प्लस डी लिखा जा सकता है और a4 को a प्लस 3d लिखा जा सकता है। अब दो इक्वेशन बन गई आपकी, ये इक्वेशन नंबर 1 हम अज्यूम कर सकते हैं और ये क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या हम इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या रहेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, और दूसरी टर्म क्या है, a प्लस d इज इक्वल टू 13। अगर साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल आउट हुआ, 3d माइनस d क्या रहेगा, 2d, और माइनस का 13 प्लस 3 माइनस का 10 रहेगा। d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस का 5। d की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 5। अब d की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्या रहेगा भाई, ये आपकी जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a एज इट इज। d की वैल्यू क्या है, माइनस का 5 और 13, ये 5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 5 18। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या रहेगी, 18 रहेगी। और हमें क्या बतानी है, थर्ड टर्म जो है भाई, सेकेंड टर्म में अगर डिफरेंस ऐड करें, सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड करें, डिफरेंस आपका -5 है, तो -5 करेंगे तो 13 माइनस 5 क्या, 13 माइनस 5 आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ पर आंसर रहेगा। तो ये बॉक्स भी आपके फिल हो गए। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए भाई, थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, 5, यानी कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 5, a की वैल्यू क्या हो गई, 5, और ये कौन सी टर्म हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म क्या है आपकी, यानी कि a4 है आपका। देखिए 9 टू जा 18 और 18 प्लस 1 19, तो इसको हम 19/2 लिख सकते हैं। a4 को मैं a प्लस 3d लिख सकता हूँ, किसके इक्वल, 19/2 के इक्वल। a की वैल्यू 5 थी, तो 5 प्लस 3d किसके इक्वल, 19/2 के इक्वल। तो 3d किसके इक्वल आ जाएगा, 19/2, ये 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3d किसके इक्वल आ गया, 5 टू जा 10, 19 माइनस 10 9/2, ये 3 से कटेगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3/2। d की वैल्यू क्या है भाई, 3/2। आपको सेकेंड और थर्ड टर्म बतानी है। सेकेंड टर्म को मैं a प्लस d लिख सकता हूँ, तो फर्स्ट टर्म a क्या है आपका 5, d जो है ये क्या है आपका 3/2, ऐड करेंगे तो 5 टू जा 10, 10 प्लस 3 13/2, तो ये बॉक्स जो है इसमें क्या आएगा, 13/2। और ऐसे ही ये आपकी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को मैं a प्लस 2d लिख सकता हूँ। a की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3/2, इससे कटेगा तो 5 प्लस 3 कितना रहेगा 8, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा 8 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई 8। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
भाई ये था इसका क्या थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहा इसने, फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू -4 कही, तो ए की वैल्यू मैंने -4 रखी, और फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो सिक्स है वो आपके सिक्स टर्म है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो A6 आपका किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। अब यहाँ पर A6 को क्या मैं A + 5D लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये 4 है तो -4 + 5D = 6, ये -4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 + 4 10, ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो D की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। D की वैल्यू क्या रही भाई 2, A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, आपको ये बताना है। देखिए दो ऐड करते जाएंगे, -4 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा -2, 2 ऐड करेंगे 0, 2 ऐड करेंगे 2, और 2 ऐड करेंगे 4। ये आप सोल्व करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर जैसे सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म को क्या लिख देंगे A + D, A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा -2। तो ऐसे करके 1 बाय 1 आप सारी टर्म्स जो है निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ में आया। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और देख लीजिए। फिफ्थ में इसने क्या कहा, भाई फर्स्ट टर्म नहीं, अब की बार हमें सेकंड टर्म, तो जो सेकंड टर्म है वो कितनी गिवन है 38, और कौन सी टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ टर्म कितनी है आपकी -22। इसको हम क्या लिख सकते हैं A + D, और सिक्स टर्म को क्या लिख सकते हैं A + 5D। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। वही इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अगर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आ जाएगा, A + 5D = -22, और ये क्या है A + D = 38। अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, A से A कटा, 5 - 1 4D, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 और 2 10, 3 और 3 6 हो जाएगा आपका। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 15, डी की वैल्यू 15 आ गई भाई। अब इनमें मतलब डी की वैल्यू 15 है, अगर डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या रहेगा a + 15 = 38। अब यहाँ पर क्या रहेगा आपका, देखिए माइनस माइनस भी प्लस था लेकिन साइन माइनस का रहेगा, याद रखें डी की वैल्यू माइनस का 15 आएगी, तो मैंने यहाँ माइनस का 15 रखा। अगर ये 15 उधर जाएगा तो 38 + 15 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 48 53, तो ये 53 इसकी वैल्यू रही, तो यहाँ पर 53, तो इसमें 15 माइनस करेंगे, अगेन अगर 15 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा आपका 23, अगेन 15 माइनस 15 माइनस करके आपका क्या आ जाएगा 22। तो उम्मीद है आप इसको भी सोल्व कर लेंगे, तो एक बार इसको नोट डाउन करें। तो 4 में इसने कहा कि विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म इस एपी की जो है 78 है, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या रहेगी 3, डिफरेंस क्या होता है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपकी 8 और फर्स्ट टर्म आपकी 3, सो 8 - 3 क्या रहेगा 5, और आपकी जो nth टर्म है वो क्या है 78। आपको क्या n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि जो a n है उसका फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1d। a n की वैल्यू आपकी 78, a की वैल्यू आपकी 3, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू आपकी 5 है। ये 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 78 - 3 = n - 1 × 5। 78 - 3 कितना हो गया 75, और ये 5 इधर आएगा डिवाइड में, ये काटेंगे कितने पर गया 15 पर, क्योंकि 15 5 है 75, n - 1 इधर आएगा प्लस, तो 15 + 1 16, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी 16। तो इस AP की जो 16th टर्म है वो 78 होगी, वो क्या होगी आपकी 78। तो एक बार इसको नोट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन में इसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। भाई आपको ये एपी दे रखे हैं और इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या गिवन है 7, जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस क्या आता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपकी है कितनी 13,
फर्स्ट टर्म क्या है 7, सो 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 6। तो d की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 7, और ये आपकी जो है nth टर्म गिवन है, तो nth टर्म कितनी हो गई आपका 205। आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू आपकी 205, a की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर 7, n की वैल्यू आपको निकालनी है, d की वैल्यू क्या है आपकी 6, 7 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, सो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। इसको माइनस किया जाए कितना आएगा, माइनस 198, और ये 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में n माइनस 1। अब ये देखिए कितने पर कटा, 3, 18 अगेन 3, n माइनस 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 34। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 34th टर्म जो है वो 205 होगी। तो देखिए कितना सिंपल, बस आपको ये आइडेंटिटी यहां पर यूज करनी है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में क्या क्या है वो देखिए एक बार। सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है आपकी 18, जो nth टर्म है वो कितनी है -47, और जो आपकी सेकेंड टर्म है 15 is to 2/3 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31/2, तो ये आपका क्या आएगा 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म आपकी 18 है, तो यहाँ पर मैंने 18 लिखा। अब क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 18 2 जा 36 माइनस का 36 प्लस का 31 कितना रहेगा, माइनस का 5/2, तो d की वैल्यू आपकी -5/2 है। वैल्यूज पुट करेंगे, an की वैल्यू -47, a की वैल्यू आपकी 18, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू जो है आपकी क्या रहेगी, माइनस का 5/2। अब यहां पर देखिए 18 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस, तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। यहां पर ये कितना आ जाएगा भाई 65 माइनस का, ये इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा 2/-5। देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, इससे ये कटेगा कितना आएगा 13 2 जा 26, ये 1 इधर आएगा प्लस, तो n की वैल्यू यहां पर क्या आ गई आपकी 27, n की वैल्यू क्या रहेगी यहां पर 27, यानी कि जो -47 है ये इस AP की 27th टर्म है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। 6th में इसने कहा चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP, कि जो -150 है क्या ये इस AP की एक टर्म है। देखिए अगर n की वैल्यू आपकी पूरी की पूरी आ जाती है और उसमें कोई मतलब ना पॉइंट में आनी चाहिए ना माइनस में आनी चाहिए, अगर एक होल नंबर आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं वो उस AP की टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या रहेगा, nth टर्म क्या है आपकी माइनस की 150, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है 11 है, और डिफरेंस क्या आता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है भाई आपकी 8, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 11, सो 8 माइनस 11 माइनस का 3। फॉर्मूले में पुट करेंगे, an किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू आपकी क्या है माइनस का 150, a की वैल्यू आपकी क्या है 11, n की वैल्यू जो है आपको निकालनी है, d की वैल्यू आपकी क्या है माइनस का 3। अब यहां पर देखिए ये 11 प्लस का इधर आएगा माइनस, सो माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3। ये क्या आ जाएगा माइनस का 161, ये इधर आएगा डिवाइड में माइनस का 3, काट कर देख लो भाई n माइनस 1, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 पर गया, 11 कितने पर जाएगा भाई 3 पर, यानी कि पॉइंट में आ रहा है, लेकिन आपकी जो n की वैल्यू है वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। अब यहां पर ये पॉइंट में आ रही है इसलिए ये एक पूरी टर्म नहीं है, इसकी पूरी टर्म नहीं है, तो इसीलिए ये AP नहीं है। तो आपका मतलब AP तो है, ये इसकी टर्म नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, इस AP की ये टर्म नहीं है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
7th में इसने क्या कहा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपको फाइंड करना है A31 की वैल्यू। आपको गिवन है 11th टर्म यानी कि A11 आपका 38 के इक्वल है, और जो 16th टर्म है, 16th टर्म किसके इक्वल है आपका 73। आपको मैंने बताया कि जो A11 है इसको क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 10D, तो ये 38 के इक्वल, और ऐसे ही A16 को हम A प्लस 15D लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल 73 के इक्वल। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आएगा A प्लस, आप ये लाइन लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 और A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे, इससे कटा 15 माइनस 10 5D, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा आपका, यहाँ पर तो आ जाएगा क्या 5, यहाँ पर क्या रहेगा 6 माइनस 3 यानी कि 35। तो D की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या रही 7। D की वैल्यू 7 अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी A प्लस D की वैल्यू 7 है, तो 7 10 जा 70 इज इक्वल टू 38। तो A की वैल्यू आपकी आ गई 38 माइनस 70। अब यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या रहेगी वैल्यू माइनस का 32, कितनी रहेगी भाई माइनस का 32। तो हमें A31 निकालना है। A31 को मैं A प्लस 30D लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल। A की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 32, D की वैल्यू क्या है आपकी 7, तो कितना आ जाएगा माइनस 32 प्लस 210। अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना रहेगा 178 रहेगा भाई या 188। देखिए 210 में से अगर 32 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर तो कितना आ गया 8, यहाँ पर कितना बचेगा 10 7 और ये क्या रहेगा 1, तो आपका 178 इसका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। यानी कि जो 31st टर्म है वो क्या आ जाएगी आपकी 178। नोट डाउन कीजिए भी एक बार। 8th में इसने कहा एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। हमें यहां पर फाइंड करना है A29। इसने क्या कहा कि जो एपी है उसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। टोटल कितनी टर्म्स है भाई 50, तो जो लास्ट टर्म है वो 106 दे रखी है, तो 50th टर्म कितनी हो गई 106। और क्या कहा जो थर्ड टर्म है वो कितनी 12, तो थर्ड टर्म कितनी 12 है भाई। थर्ड टर्म को क्या मैं A प्लस 2D लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। और ऐसे ही 50th टर्म को क्या मैं A प्लस 49D लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, क्या आ जाएगा आपका A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 एंड A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। कितना रहेगा भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया 47 और ये आपका क्या रहेगा 94। अब D की वैल्यू यहां से आपकी क्या आ गई 2। अगर D की वैल्यू को यहां पुट किया जाए तो क्या रहेगा A एज इट इज। D की वैल्यू 2 है, 2 2 4, किसके इक्वल 12 के इक्वल, 4 उधर जाएगा माइनस, सो 12 माइनस 4, A की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 8। A और D की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। A29 को हम क्या ले सकते हैं A प्लस 28D। A की वैल्यू आपकी क्या है 8, 28, D की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 56। 56 में अगर 8 ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 64। तो यहाँ पर जो 29th टर्म है इस एपी की वो क्या रहेगी 64। इसने कहा इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि an की वैल्यू यहाँ पर 0 दे दी। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म जो है वो कितनी कहा इसने 4, और जो 9th टर्म है वो इसने क्या कहा माइनस का 8। अब जो थर्ड टर्म है इसको हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, और जो 9th टर्म है इसको हम A प्लस 8D लिख सकते हैं। ये आपका -8 के इक्वल। तो दोनों को अगर मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाए क्या आ जाएगा A प्लस 8D माइनस 8, और दूसरी क्या है
ए प्लस 2d इज इक्वल टू -4 नहीं प्लस का 4। साइन चेंज करेंगे आपका, ये कैंसिल आउट हुआ, 8 - 2 6 और ये क्या रहेगा माइनस का 12। d की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। अगर d की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्या आएगा a 2 2 जा माइनस का 4 हो जाएगा भाई, और ये 4 इधर आएगा प्लस, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -2, n की वैल्यू हमें निकालनी है, an की वैल्यू 0 है, तो an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1d, an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू -2, तो क्या आएगा भाई 8 इधर आएगा माइनस हो जाएगा -2, ये -2 इधर आएगा डिवाइड में, सो -8 -2 n -2, माइनस से माइनस कटा कितना आ गया 4, ये 2 इधर आएगा प्लस, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या रही आपकी 6 रही, यानी कि जो 6th टर्म है इस AP की वो क्या रहेगी 0, 6th टर्म क्या रहेगी भाई 0। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। 10th में इसने कहा द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। बिल्कुल सिंपल, स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है। 17th टर्म एक्सीड का मतलब क्या होता है ज्यादा, एक्सीड का मतलब क्या होता है ज्यादा, तो जो 17th टर्म है वो क्या है 10th टर्म से कितनी एक्सीड करती है 7, तो जो 10th टर्म है अगर उसमें हम 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 70 टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो a 17 को मैं a प्लस 16d लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 9d प्लस 7, a से a कटा 9d इधर आएगा माइनस, सो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 7, सो 7d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 1। हमें कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था, तो नोट डाउन करें भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP, भाई आपको ये AP गिवन है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि जो इसकी 54वीं टर्म है उससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। बिल्कुल सिंपल है, पहले 54 टर्म निकालो, जो भी टर्म आए उसमें 132 ऐड कर दो और फिर n की वैल्यू निकाल लो। देखिए यहां पर a की वैल्यू आपकी क्या है 3, d क्या आएगा सेकेंड टर्म 15 माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया 12। इसने क्या कहा है 54th टर्म से ज्यादा, तो 54th टर्म a 54 आपका क्या रहेगा a प्लस 53d, a की वैल्यू आपकी है क्या, a की वैल्यू 3, 53, d की वैल्यू क्या है आपकी 12 है, तो क्या आएगा 3, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 3 6, तो ये कितना आ गया आपका 6 3 9। ये तो इसकी 54th टर्म आई है सर, क्या आई है 54th टर्म, तो इसने पूछा है कि कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो 132 ज्यादा है, ये तो 54th टर्म है, तो इसमें 132 ऐड करेंगे तो इसमें भी 132 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 9 और 2 11 7 7, यानी कि 777 मतलब 771 जो है ये यूं लगा लो कि आपकी n टर्म है, तो यहां पर आपको n की वैल्यू निकालनी है। an का फॉर्मूला क्या है आपका a प्लस n माइनस 1d, यहां पर an की वैल्यू है आपकी क्या 771, a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है आपकी भाई n की वैल्यू तो निकालनी है, और d की वैल्यू क्या है 12, ये 3 इधर आएगा माइनस, तो 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, माइनस करेंगे क्या रहेगा 7 6 8, 12 आएगा डिवाइड में, अगर यहां पर डिवाइड किया जाए तो 12 6 72 कितना बच गया 4, 48 4 पर जाएगा n माइनस 1 इधर आएगा प्लस, कितना हो गया 65,
यानी कि जो इसकी 65वीं टर्म है, 65th टर्म जो है वो इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 65th टर्म। तो एक बार इसको नोट डाउन कर। 12 टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। चलो अच्छी बात है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज, और जो 100th टर्म है उसमें डिफरेंस कितना है? 100 है। डिफरेंस कितना है? 100। तो इसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। बच्चे अगर ऑप्शंस आ जाएंगे तो जल्दबाजी में क्या करेंगे भाई, 100 टर्म का अगर डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना? 1000, और जल्दी से उसको टिक कर देंगे। 1000 आपका ऑप्शन में भी होगा और उसको टिक भी कर देंगे। आपको ये गलती नहीं करनी। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में ही बताया कि जो डिफरेंस है वो कॉमन होता है अगर, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम है, और अगर डिफरेंस सेम है तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि नाम ही क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है? कॉमन डिफरेंस। यानी कि डिफरेंस सेम रहेगा। अगर सेम रहेगा तो चाहे वो उसकी 100 टर्म है, सेकंड टर्म है, डिफरेंस सेम रहेगा। तो अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी आपका क्या रहेगा? 100 रहेगा, ना कि 1000, क्योंकि डिफरेंस सेम रहता है। तो आपका आंसर यहां पर क्या रहेगा? 100 रहेगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है वो एक जैसे ही है, एक ही कंसेप्ट आपका यूज होने वाला है। तो 13 देखिए पहले, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं? तो आपको क्या करना है, देखिए डिफरेंस तो 7 चलेगा। अगर 7 का टेबल चल रहा है तो डिफरेंस तो आपका क्या हो गया भाई? 13 का सोल्यूशन है ये, तो डिफरेंस तो आपका क्या रहेगा? 7 रहेगा। अब ऐसा पहला नंबर कौन सा है जो आपका 3 डिजिट का भी है और 7 के टेबल में भी आता है? तो आप अगर देखें तो जैसे मान लीजिए 101 मान लीजिए, या आप 100 ले लो, क्योंकि ये पहला 3 डिजिट का नंबर है। अब इसको 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 से डिवाइड करेंगे कितने पर गया? 1 पर। कितना आ गया? 7। कितना बच गया? 3, 0। लेकिन ये तो टेबल में नहीं आता, तो छोटा नंबर लेंगे तो वो 2 डिजिट का हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहां पर क्या करना होगा? बड़ा लेना होगा। तो 7 के टेबल में 30 के आसपास क्या आता है? 35। तो 5 लगाना पड़ेगा यहां पर। तो पहला नंबर क्या है जो पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से? वो है 105। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 105। और लास्ट टर्म भी देख लीजिए भाई, 999 होता है आपका जो 7 के टेबल में आता है। और अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 2 9 4 2 8 1 9, यहां पर 9 नहीं, अगर 14 हो, क्योंकि अगर बड़ा नंबर लेंगे, अगर 21 लेंगे तो वो आपका 4 डिजिट का हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहां पर 9 ना लेकर क्या लेना होगा? 4, क्योंकि जो 2 पर जाएगा। तो इसलिए जो सबसे बड़ा यानी कि लास्ट टर्म जो है वो आ गई आपकी an की वैल्यू जो है क्या आ गई? 994। समझ में आया? आपको क्या करना है? 3 डिजिट का नंबर लेना है, सबसे छोटा ले लो और सबसे बड़ा डिवाइड करके देख लो। तो जो टेबल में आता है हमें वही लेना है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए आपका। तो रिमाइंडर जो छोटा नंबर है वो 105 हो सकता है जो 7 के टेबल में आता है, और बड़े से बड़ा 994 हो सकता है 3 डिजिट का। इतना क्लियर भाई? अब हमें डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, 7 का टेबल चल रहा है, डिविजिबल है, तो हमें यहां पर n की वैल्यू निकालनी है। an आपका किसके इक्वल होता है? a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू आपकी 994, a की वैल्यू आपकी 105, n की वैल्यू आपको निकालनी है, d की वैल्यू आपकी यहां पर क्या रहेगी? 7। ये इधर आएगा माइनस, तो 994 माइनस 105 किसके इक्वल? n माइनस 1 और 7। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आ जाएगा? यहां पर भाई 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, यहां पर 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या रहेगा? 809। एक बार देख लो, 994 105। अरे भाई यहां पर भी 8 आएगा। क्या आएगा? 8। यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो 9, यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या रहेगा? 8, और यहाँ पर भी 8, तो आपका क्या रहा? 889 रहा। ये 7 अगर डिवाइड में आएगा, डिवाइड करके देख लो भाई कितने पर जाएगा? 1 पर। कितना आया? 18, लेकिन 14 पर आना चाहिए, 2 पर, 4 बचा, 49 कितने पर? 7 पर, तो 127, और 1 इधर आएगा, 1 अगर इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 128। यानी कि ऐसे 128 नंबर हैं
3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया। आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालनी है, फॉर्मूला पुट करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे 128 नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 के टेबल में आते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट में क्या है ये भी देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में इसने क्या कहा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल जो 10 और 252 के बीच में हो। तो 4 के टेबल में 10 और 250 के बीच में क्या आएगा, आप कहेंगे सर 12 आएगा सबसे पहला। तो पहला 12 आएगा, तो a की वैल्यू 12। हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू निकालनी है। अगर 4 का मल्टीपल है तो डिफरेंस क्या आ गया 4, और सबसे बड़ा नंबर भी 250। मैंने क्या कहा, इसी को डिवाइड कर लीजिए। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितने पर जाएगा भाई, 4 6 24, कितना बच गया 10। लेकिन यहाँ पर 10 तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 10 जो है आपका डिवाइड नहीं होगा। तो इससे छोटा लेंगे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए भाई यहाँ पर। तो हम क्या ले लेंगे 248। देखो ये तो पूरा गया, यहाँ पर 8 बचा, तो 2 पर गया कितना 8। तो सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि हमें इसके बीच में लेना है, तो बीच में क्या आ गया 250 और 10 के बीच में सबसे बड़ा नंबर 248। तो an की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 248। फॉर्मूला लगाएंगे, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू क्या है 248, a की वैल्यू क्या है आपकी 12, n की वैल्यू सर निकालनी है और d की वैल्यू 4 है। 12 इधर आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 236, और 4 इधर आएगा डिवाइड में, n माइनस 1 कितने पर गया 5, और ये कितने पर गया 9, ये इधर आएगा प्लस 1, तो 60 आ जाएगा। तो ऐसे 60 नंबर हैं जो 4 के टेबल में आते हैं और 10 और 250 के बीच में होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। एक AP ये है और एक AP ये है कि इन दोनों की कौन से n की वैल्यू के लिए जो n टर्म है वो इक्वल रहेगी। तो n टर्म निकाल लीजिए और इक्वल रख लीजिए। भाई इसमें अगर a की वैल्यू देखी जाए 63, d क्या आ जाएगा 65 माइनस 63 2, और n की वैल्यू नहीं पता, तो an क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू 63, n की वैल्यू नहीं पता, और d की वैल्यू 2 है। ठीक है सर। ऐसे यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 10 माइनस 3 7, an क्या आ जाएगा यहाँ पर a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू 3 n माइनस 1 और d की वैल्यू 7। तो इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म दोनों बराबर इसने कहा, बराबर कहा, तो इसको और इसको क्या बराबर पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए ये 3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 63 माइनस 3 60 हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या आ जाएगा 2n, और ये क्या आ जाएगा माइनस 2। ऐसे ये तो इधर आ गया था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस 7n, ये 2n उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 7 माइनस 2 5, क्या आ गया 65 इज इक्वल टू क्या रहेगा 5n। n की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या रही 13, n की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या रही 13, यानी कि इन दोनों APs की 13 टर्म इक्वल होगी। इन दोनों APs की कौन सी टर्म इक्वल होगी भाई 13th टर्म इक्वल होगी। तो इसको नोट डाउन करें एक बार। Question number 16, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। भाई हमें क्या करना है, एक AP निकालना, AP ही निकालना है जिसमें थर्ड टर्म क्या है आपकी 16 है, और जो सेवंथ टर्म है ना, जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड करती है कितना 12। तो a5 प्लस 12 लिख सकते हैं। a7 क्या होता है आपका a प्लस 60, a5 क्या होता है आपका a प्लस 40 प्लस 12, a से a कटा, 4 इधर आएगा तो 60 माइनस 4d इज इक्वल टू 12। यहाँ से 2d किसके इक्वल 12, d की वैल्यू क्या आ गई 12 बाई 2 यानी कि 6।
क्लियर भाई। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। अब D की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रहेगा, 6 2 12, ये उधर जाएगा माइनस, तो क्या आ गया 4। हमें AP बताना था तो पहली टर्म 4, डिफरेंस कितना है 6, तो 6 6 ऐड करते जाओ भाई, कितना आ जाएगा 10 16 22, तो ये AP हो गया। हमें AP ही फॉर्म करना था, कितना आसान है, इसको भी नोट डाउन कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, नई चीज आई भाई आपके, क्या 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, लास्ट टर्म से 20th। देखो अभी हम क्या, फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे चलते हैं, लेकिन हमें लास्ट से 20वीं टर्म निकालनी है। मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, ऐसे लास्ट से 20th टर्म निकालनी हो तो लास्ट से सोल्व करना आई थिंक आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपसे लास्ट निकालनी हो तो क्या आएगा, n माइनस पी प्लस 1, ये जो वैल्यू आएगी वो टर्म निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या, n माइनस पी प्लस 1, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, p लास्ट से जो टर्म निकालनी है और इसमें 1 ऐड कर देंगे, वो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे भाई, AP ये है, a की वैल्यू 3, डिफरेंस क्या आएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5, an की वैल्यू क्या है आपकी 253। अब मैंने क्या कहा कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, an की वैल्यू 253, a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू तो निकालनी है और d की वैल्यू 5, ये 3 इधर आएगा माइनस, तो 250 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 डिवाइड में आएगा तो कितना आ जाएगा आपका 50, n माइनस 1 इधर आएगा प्लस, तो n की वैल्यू 51 आ गई। मैंने आपको क्या कहा, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो n की वैल्यू 51, हमें लास्ट से टर्म निकालनी है 20वीं, तो p की वैल्यू 20 पुट कर देंगे भाई, प्लस में 1 कितना आ गया 31 प्लस 1 32, यानी कि ये टर्म निकाल दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो a 32 क्या होता है, a प्लस 31d, a की वैल्यू क्या थी आपकी, a की वैल्यू थी 3, 31, d की वैल्यू क्या थी आपकी, यहाँ पर d की वैल्यू थी 5, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 5 158, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या रहेगा 158 की लास्ट से 20वीं टर्म इस AP की 158 रहेगी। तो नोट डाउन करें और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, की जो आपकी 4 टर्म है और 8 टर्म है, इन दोनों का सम 24 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, A4 प्लस A8 किसके इक्वल, 24 के इक्वल। ऐसे ही सम ऑफ 6th टर्म और 10th टर्म कितना है आपका 44, हमें पहली 3 टर्म निकालनी है। A4 को मैं A प्लस 3D लिख सकता हूं, A8 को मैं A प्लस 7D लिख सकता हूँ, इस इक्वल टू 24, और ऐसे ही यहाँ पर A6 को मैं A प्लस 5D और A10 को A प्लस 9D किसके इक्वल, 44 के इक्वल। अगर सॉल्व करेंगे A प्लस A 2A 7 प्लस 3 10D इज इक्वल टू 24, सभी से 2 कॉमन आ जाएगा भाई, 2 कॉमन आके काट दो, क्या आ जाएगा A, सभी को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ भाई मैं डायरेक्टली, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, भाई इक्वेशन छोटी हो गई। ऐसे यहाँ पर A प्लस A 2A 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू 44, यहाँ पर अगेन 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। भाई 2 इक्वेशन है, सोल्व करेंगे तो एक तो है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और दूसरी क्या है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट अगर करें, ये कटा, ये कितना आ गया आपका 2D, ये कितना आ गया आपका 10, D की वैल्यू क्या आ गई 5, D की वैल्यू 5 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं क्या आएगा A प्लस 5 25 इज इक्वल टू 12, ये उधर जाएगा तो 12 माइनस 25 कितना आ गया, A की वैल्यू माइनस का 13। हमें पहली 3 टर्म निकालनी है, तो पहली टर्म तो क्या है भाई माइनस का 13, फिर 5 ऐड करेंगे इसमें कितना आ जाएगा 8, मतलब अगर इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा आपका माइनस का 8,
फिर 5 ऐड करेंगे माइनस का 3, तो ये आपके हमने 3 टर्म निकाल दी है, इसको भी नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 19 वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम आपकी सबसे ज़्यादा आसान होती है, बस स्टेटमेंट को समझना है। इसने क्या कहा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। भाई इसने कोई वर्क स्टार्ट किया 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ, और जो एनुअल सैलरी थी वो 5000 रुपीज़ थी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा था इसकी सैलरी में। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो किस साल जो इसकी इनकम है वो 7000 हो जाएगी। देखिए भाई यहां पर जो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी है वो 5000 थी, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, हर बारी 200 रुपए बढ़ रहे हैं। हमें कितनी सैलरी चाहिए, 7000। एन की वैल्यू क्या हो गई, 7000, यानी कि कितने सालों में बढ़ेगी। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट यहां पर करनी है। अगर ए एन का फॉर्मूला हम लगाएं तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू आपकी 7000, ए की वैल्यू 5000, एन की वैल्यू तो सर निकालनी है, और जो डी है इसकी वैल्यू 200। ये इधर आएगा, 7 में से 5 गए, 2000 बच गया। ये 200 डिवाइड में आएगा तो 200, एन माइनस 1 कितना आ जाएगा 10, और ये माइनस 1 इधर आएगा +1। एन की वैल्यू क्या आ गई 11, यानी कि 11 साल बाद इसकी जो सैलरी है 7000 हो जाएगी। आज 1995 अगर चल रहा है तो 11 साल बाद कौन सा साल होगा आपका, आप कहेंगे सर कि 2006। तो 2006 में जो सुब्बा राव है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपीज। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। भाई रामकली जो है किसी साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए सेव करती है, एंड देन इंक्रीज रुपीज, मतलब हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और फिर हर हफ्ते जो है ना इंक्रीमेंट करती रहती है। इसको पता लगा कि भाई 5 रुपए में तो कुछ नहीं होने वाला, तो इसने क्या सोचा कि हर हफ्ते जो सेविंग उसको बढ़ाएगी, 1.75 रुपीज़ बढ़ाने वाली हैं। तो कितने सालों के बाद या कितने हफ्तों के बाद इसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, क्या चीज़ यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है, स्टार्टिंग में इसने इतने रुपए बचाए, डी की वैल्यू 1.75 है, भाई इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, और लास्ट में इसे कितने रुपए चाहिए, 20.75 रुपीज़ चाहिए। सॉल्व कर लीजिए। ए एन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। ए की वैल्यू क्या, ए एन की वैल्यू क्या है 20.75, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 1.75। अगर 5 इधर जाएगा माइनस होगा तो 20.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू में 1.75। अगर यहाँ पर भाई 5 मैंने माइनस का नहीं लिखा तो मैं यहाँ पर माइनस का 5 लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो 5 इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आप कहेंगे सर 15.75 समथिंग रहेगा। ये क्या है आपका 1.75, किसके इक्वल n माइनस 1। ये काटेंगे कितने पर गया 9, ये 1 इधर आएगा प्लस, यानी कि 10 हफ्तों के बाद इसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। तो देखिए कितना सिंपल था। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसके डाउट जो है कवर हो पाए। और आप अगर वीडियो पर या वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोज़ या जो आपकी क्लासेज है कैसी लग रही हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपकी हो चुकी थी, ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 थी, और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 करने वाले हैं। तो आपका 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट यहाँ पर होने वाला है। तो उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols.
for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct. You see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't want to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.